हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की तारीख है 6 अक्टूबर। और 6 अक्टूबर को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कल 7 अक्टूबर को बाजार खुलेगा। और सबसे खास बात ये है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप कहाँ थे, कहाँ गायब हो जाते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसी के एक जो सब्सक्राइबर हमारे काफ़ी समय से थे और वो महाराष्ट्र से थे, तो वो मेरे से दिल्ली मिलने आए थे विद फैमिली। तो मैं अभी पिछले 3 दिनों से जो है उन्हीं के साथ जो है कुछ हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज़्म के ऊपर थे। तो आज ही मैं उनके साथ आया हूँ। तो कल की उनकी जो कल शाम के जो है वापसी है, तो अभी उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो हमारी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं यूट्यूब फैमिली के, तो उनके साथ उनके विद फैमिली जो है वो आए थे। तो अभी जो है उन्हीं के साथ मैं 2 दिन से लगा हुआ था और अभी भी वो जो है मेरे साथ ही हैं वैसे, इसलिए रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिला। तो एक क्वालिटी टाइम जो है हमने स्पेंड किया। और अब आपके साथ भी देखिएगा मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे खास बात ये कि निफ्टी 50 के अंदर जो पिछले 3-4 दिनों से गिरावट हो रही है, मैं ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूँ, यानी कि 4 ट्रेडिंग कैंडल 26,277 का, निफ्टी 25,014, यानी कि इतना स्टीप फॉल आया है। ये जो स्टीप फॉल आया है, हम तो देखिएगा इसके लिए प्ले ही कर रहे थे, बट ये इतना बढ़िया फॉल जो है देखने के लिए मिला जिन लोगों की मंदी की पोजीशंस थी। लेकिन जिन लोगों ने भी मंदी बनाई होगी, मैं पहले बताता हूँ आपको कि भाई साहब मंदी बनाने वाले जितने प्लेयर्स थे ना, बाजार ने पहले उनको तबाह कर दिया था। यानी कि जो मंथली एक्सपायरी पर जो पोजीशंस थी, और निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने जो ट्रेडिंग मूव्स दिए थे बे इंतहा, जो बहुत बड़े बड़े मंदी के जो प्लेयर्स थे, और क्योंकि सितंबर जनरली मंदी का महीना रहता है, बड़ी मंदी की पोजीशंस बनी हुई थी, एडवांस टैक्स की भी पेमेंट होती है। लेकिन बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स ने, उन दिग्गज प्लेयर्स ने जो मंदी खेलते हैं, उनके सबके पहले सौदे काट दिए। और इस तरीके से एक तरफा बाजार चला कि मतलब अच्छे से अच्छा मंदी वाला प्लेयर जो है डर के बैठ जाए या मार्जिन की कमी से जो है वो अपनी पोजीशन काट ले। पर भगवान की कृपा हमारे साथ बनी रही, हमने अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल रखा। और अब जो बाजार ऊपरी लेवल से जिस तरीके से टूट के आए हैं, बाय गॉड ग्रेस एक अच्छा अमाउंट जो है, हैंडसम अमाउंट जो है हमारे पास मंदी की पोजीशंस में आ गया है। और कुछ पोजीशंस हमारी अब एट पार पे हैं, न्यूट्रल हैं। और अब यहाँ पर हम अपनी जो पोजीशंस है वो न्यूट्रल साइड पे खेल रहे हैं, ना हम तेज़ी खेल रहे ना मंदी खेल रहे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक चीज़, एक टेक्निकल बाउंस बैक का इंतज़ार कर रहे हैं, जो स्क्रीन देख के ही पता चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी ने जो पिछले 4 दिनों में कमाल किया है, वो मंदी वाले अगर प्लेयर बचे होंगे, क्योंकि देखिएगा जिगर चाहिए मंदी की पोजीशन सरकने के लिए, क्योंकि मंदी खेलना ना इतना आसान नहीं होता है। और मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि बाजार जब चलता है ना, तो जो उसके स्टेप्स होते हैं वो धीरे 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 होते हैं, यानी कि जीने से चलते हो आप। और जब बाजार उतरता है ना, तो वो लिफ्ट की स्पीड से उतरता है। तो जो काम 10-12 कैंडल्स में हुआ, और मैं बोल भी रहा था कि ठीक है बाजार अभी हमारे अगेंस्ट चल रहा है, हमारी उम्मीदों के विपरीत चल रहा है, पर बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि जैसे ही एक्सपायरी निपटेगी, बड़े प्लेयर अपनी पोजीशंस, जो भी एक्स्ट्रा माल उन्होंने खरीदा उसको ऑफलोड कर देंगे। वो पोजीशंस आ गई है। अब यहाँ पे जो पोजीशंस है वो न्यूट्रल साइड है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जो खुद एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बाजार हो सकता है कि इन लेवल्स को, 25,000 के लेवल को एक बार तोड़ भी दे। मैं इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं मान रहा हूँ, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत जल्दी टूट जाए, या सोमवार के सेशन में हो सकता है कि हफ्ते के अंत तक हम बाजार को एक बार टूटता हुआ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो 24,800 है एक ऐसी लेवल है, ऐसा लेवल है, और इवन जहाँ पर बाजार है यहाँ से या तो बाजार साइडवेज होगा या एक बाउंस देने की उम्मीद करेगा। और जब तक बाजार 24,800 को रिस्पेक्ट देगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल दूं, टेक्निकल लेवल पर जब तक बाजार 24,800 को रिस्पेक्ट देगा, तब तक हम एक बाउंस बैक को प्ले करने की कोशिश करेंगे।
और जैसे 24,800 24,900 के आसपास जाएगा तो हम अपनी जो मंदी की पोजीशन, वैसे तो निफ्टी में है नहीं हमारी पोजीशन ज़्यादा, लेकिन निफ्टी के बजाय मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन निफ्टी में मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो 24,800 के आसपास या तो अपनी पोजीशंस को न्यूट्रल कर देंगे या यहाँ से एक शॉर्ट पीरियड की तेज़ी खेलेंगे। और वो जो पुट कॉल रेशियोज है वो भी इंडिकेट कर रही है, तो पुट कॉल रेशियो से भी हमारा सेम आइडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाजार सोमवार के दिन या तो साइडवेज रहेगा, और अगर मंदी भी कर देगा 24,800 आ भी जाएगा ये सोमवार या मंगलवार के दिन में, तो यहाँ पर साइडवेज बाजार रहने के बाद एक बार 25,400 25,500 के लिए बाजार अटैम्प्ट करना चाहिए। इवन 25,600 तक के लिए भी अटैम्प्ट कर सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं ये टेक्निकल बाउंस होंगे, और कोई ऐसा नहीं है कि बाजार की डायरेक्शन एकदम बदल गई। बाजार की जो डायरेक्शंस हैं वो अभी भी बेरिश है जिस तरीके से सेटअप बिगड़ा है, लेकिन मुझे अभी इमीडिएट फॉल नहीं लग रहे। ये जो वीक है ये मुझे लग रहा है कि वीक कंसोलिडेशन का होगा या निचले लेवल से बाउंस बैक की उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि जो ऑप्शंस की जो ट्रेड्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही हमें नज़र आ रही हैं। अब सबसे खास बात क्या रही है? अब सबसे खास बात ये रही है कि जो दिग्गज शेयर्स हैं निफ्टी का, वो दिग्गज शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जो सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी बाजार के अंदर हैं, उनका जो शेयर फेवरेट शेयर्स, बुल्स का जो फेवरेट शेयर है उस पर चोट लगी है, और 3,000 का रिलायंस 2773 पे है। तो जो शेयर्स 4 दिन पहले 3,000 पे ट्रेड कर रहा था वो 2773 पे आ गया, यानी कि तकरीबन एक लार्ज कैप शेयर्स को 7-8% पीटना, और वो भी 4 ट्रेडिंग सेशन में, जो इंडेक्स का हैवी वेट है। ये बता रहा है कि चाहे आपके स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर्स में उतनी जो है तीव्रता के साथ सेलिंग हो ना हो, लेकिन रिलायंस में फिर दूसरा जो प्लेयर्स है HDFC बैंक, उसमें जो फॉल आया है वो भी तकरीबन 100 रुपये का आ गया है, और ICICI बैंक में भी तकरीबन 70-80 रुपये का फॉल हमें देखने के लिए मिला है। तो ये जो फॉल ऊपर से देखने के लिए मिले हैं ये दिग्गज शेयर्स हैं। उसका बजाज फाइनेंस में जो बजाज हाउसिंग के IPO के आसपास जो एक इंटरेस्ट देखा गया था वो भी सब फीका पड़ता हुआ नजर आया है, और 300-400 रुपये जो है ये भी एक्सपायरी के बाद जो है बजाज फाइनेंस टूटता हुआ नजर आया। हालांकि जो बाजार को संभाल रहे हैं वो इन्फोसिस या TCS जैसे शेयर्स हैं, और TCS भी देखिएगा लास्ट महीने की एक्सपायरी पे क्रैक कर गया था, तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड था, तो वहाँ से एक रिकवरी देखने को बाजार की अगर पूरी ओवरऑल एडवांस डेक्लाइन देखोगे तो एक के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स हैं, तो एक बढ़ने वाले शेयर्स के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स हैं। ये भी अंडरटोन बेरिश बता रहा है। इन्फोसिस, ONGC, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, विप्रो, यानी कि जो शेयर्स जिनमें रिस्क थोड़ा सा कम है, जिनका बीटा कम है, वो थोड़ा सा सेफ्टी दे रहे हैं। और इसके अंदर एक जो सरप्राइज करने वाली बात है कि इसमें फार्मा शुमार नहीं है, यानी कि अगर हम देखें तो फार्मा नहीं है, मतलब जो डिफेंसिव शेयर्स हैं और वो जो तेजी करने वाले उनमें फार्मा शुमार नहीं है। तो ये थोड़ा सा बुल्स के लिए थोड़ा चिंता वाली बात हो सकती है। फिर महिंद्रा और ये हाई बीटा सेगमेंट में बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स जो हैं कमज़ोर थे। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने की खबर की वजह से जो है एशियन पेंट्स पे भी दबाव था। हीरो मोटोको, भारत पेट्रोलियम, यानी कि जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड शेयर्स उनमें प्रेशर था। इसके अलावा देखिएगा FMCG के भी जो डिफेंसिव ब्रिटेनिया में भी कमजोरी थी। इसका मतलब है कि बाजार के जो दिग्गज बेरिश लोग हैं, जिन्होंने पहले नॉर्मल ट्रेडर्स के सौदे काट दिए मंदी वालों के, और जो बाजार के ऑपरेटर टाइप लोग हैं, उन्होंने अब अपनी खुद मंदी बनाई। और देखिएगा एक्सपायरी निबटते के साथ क्या बाजार को तोड़ा है। और निफ्टी बैंक जो 54,200-300 पर ट्रेड कर रहा था वो 51,400 पे, यानी कि तकरीबन 3,000 पॉइंट का फॉल आपको 4 ट्रेडिंग सेशन में मिला। कैंडल्स आपको बयां कर रही हैं 1, 2, 3, 4, मतलब जो बाजार 54,000 से ऊपर चल रहा था वो आज 51,400 पे आ गया। और ये जो फॉल देखिएगा इस तरीके से जो फॉल आया था, ये फॉल जब हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आउटकम आया बाजार ऊपर गया, फिर उसके बाद फॉल आया बजट के बाद, और फिर ये जो कंसोलिडेशन हुआ था इसके बाद जो बाजार चला था, हम यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि यहीं से एम पैटर्न बनेगा, लेकिन बाजार ने हमारी उम्मीदों से भी ऊपर गया। और हम, हालांकि हमारा जो व्यू था, हमने कहा था कि भाई ठीक है आना तो एम तरफ ही है, तो एम का जो पैटर्न है वो हो सकता है कि कंप्लीट होने के लिए आए महीने के अंत तक। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें लग रहा है कि ये जो 51,400 के आसपास का लेवल है, तो 400 पॉइंट दूर है बाजार अपनी एक मेजर सपोर्ट से, वो है 51,000 के। और 51,000 के बाद एक
जो लेवल्स हैं वो है 50,800 के आसपास के लेवल। इन लेवल्स को बाज़ार रिस्पेक्ट देना चाहिए इस हफ्ते, और अगर 50,800 क्रैक हो जाता है तो फिर बाज़ार देखिएगा कोई इज्जत नहीं करेगा तेज़ी की पोजीशंस की, फिर सीधा बाज़ार दूर दूर तक, मतलब दूर दूर का मतलब हफ्ते के लिए बोल रहा हूँ, मतलब दूर दूर तक यानी कि 800-900 पॉइंट, इवन 1000 पॉइंट तक का फॉल और एंटिसिपेट हो सकता है। बट मैं अभी वो सब चीज़ें उम्मीद थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। कम इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी बाज़ार में पुट कॉल रेशो उस लेवल पर आ जाती हैं जो कि 0.5 से भी नीचे होती हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि बाज़ार मंदी की चपेट में ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो वो नहीं रहने का मतलब है या तो बाज़ार इस समय पर कंसोलिडेट होगा, इसी रेंज में रहेगा, या टेक्निकल बाउंस बैक के लिए बाज़ार ऊपर आएगा। तो ये जो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो है, जब तक 0.5 के नीचे रहेगी बाज़ार एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में माना जाएगा, और बाज़ार में एक रिस्क रहेगा कभी भी बाज़ार वहाँ से बाउंस कर जाए बड़ी तेज़ी से। तो यहाँ पर ये ध्यान जो है रखना चाहिए। टेक्निकल सेटअप बेसिक से वीक है और बैंक निफ्टी में 0.5359 है। हालांकि कमजोरी बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन बैंक भी ओवरसोल्ड है पिछली 4 कैंडल में। तो हम दोनों बाज़ारों में ये मान के चल रहे हैं कि कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड के अंदर बाज़ार है, और डाउन ट्रेंड में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है हम हफ्ते के दौरान देख सकते हैं, और एग्रेसिवली मंदी की जो पोजीशंस हैं वो बाज़ार एक बार ट्रैप कर सकता है, और वो हो सकता है कि एक बार नीचे जाके जो तेज़ी की पोजीशंस हैं उनको काटने की पूरी चेष्टा करे। जैसे पिछले महीने हमने देखा कि मंदी वालों के सौदे कटवा दिए, तो बाज़ार की कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाएगा भी ना, तो वो जो लोग फंसे हुए वो निकलने की चेष्टा करते हैं। तो जब तक वो निकलेंगे नहीं तो बाज़ार जो है ऊपर जाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली बाज़ार अभी कोशिश ये कर रहा है कि जो तेज़ी वाले लोग फंसे हुए हैं उनको निकलने ना दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में या तो बाज़ार साइडवेज रहते हैं, या और ज़्यादा फॉल हो जाए तो उनके जो सौदे घट जाते हैं तो बाज़ार बाउंस बैक भी करने का पूरा सामर्थ्य रखता है। टेक्निकल सेटअप बेशक से अभी वीक है, बट हम ये हफ्ते के दौरान एक साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेड हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और मेजर लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर देखिएगा कोई सहारा नहीं है। और निफ्टी का और बैंक निफ्टी के दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए। निफ्टी बैंक में जो लेवल्स हैं वो 24,800 के हैं, और अगर 24,800 निफ्टी में क्रैक हो जाता है फिर देखिएगा बाज़ार कहीं नहीं रुकने वाला, फिर फ्री फॉल है। और इसी तरीके से निफ्टी बैंक में अभी हमारे को लगता है कि 50,800 पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 50,800 टूट जाता है तो फिर बाज़ार नीचे के रास्ते 49,800 तक खुल जाएंगे। बाज़ार क्योंकि ओवरसोल्ड है तो एक 400-500-700 पॉइंट का बाउंस बैक हो सकता है, वो मिल जाए। लेकिन फ्राइडे के सेशन में भी जो बाउंस आया था वो सस्टेन ही नहीं किया, और जो मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं वो इतना एग्रेसिवली बेचने के लिए बैठे हुए थे कि भाई बाज़ार जैसे ऊपर गया ऊपर बाज़ार की धुलाई कर दी। और ये बहुत समय के बाद ऐसे पैटर्न देखने के लिए मिले हैं कि जहाँ पर कि बुल्स जो है बाज़ार को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं है। अगर हम बात करें कि कमजोरी कहाँ से आई, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस पूरी बैंक निफ्टी की गिरावट में दो चीज़ें सबसे खास हैं कि बाज़ार के दोनों दिग्गज शेयर्स HDFC बैंक और ICICI बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिरावट को। और जो कोटक महिंद्रा या इंडसइंड बैंक या एक्सिस बैंक में भी जो स्ट्रेंथ थी वो भी जो है सब खत्म हो गई है, और वो भी जो एक चिंता का कारण है बैंक निफ्टी के अंदर भी। लेकिन बैंक निफ्टी में भी हम मान के चल रहे हैं कि 52,200 दोबारा से एक बार ट्राई कर सकता है बाज़ार, जैसे फ्राइडे में ट्राई था। और अगर वहाँ पर फिर दोबारा से सेलिंग आती है तो फिर एक बहुत बड़ी चिंता जो है बुल्स को करनी चाहिए कि फिर बाज़ार शायद इस महीने के अंत तक जो है वोलेटाइल रहेगा। और अब इस लेवल पे क्योंकि बाज़ार की वैल्यूएशन अभी बहुत महंगी है, लेकिन अब एक चीज़ जो है थोड़ा सा रिलीफ देने वाली है। वो रिलीफ देने वाली क्या है कि जब 4 अक्टूबर को FIIs के डेटा आए तो 9,800 करोड़ की सेलिंग FIIs की तरफ से देखने के लिए मिली, जो डेटा जो है 3 तारीख के मुकाबले में तकरीबन 60% नीचे थे, और DIs ने तकरीबन 8,900 करोड़ की बाइंग की। तो जो नेक टू नेक मामला था तो थोड़ा सा जो सेलिंग वाला जो साइड है वही हैवी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडेक्स के अंदर 5285 करोड़ की सेलिंग और 2752 करोड़ की जो सेलिंग है स्टॉक फ्यूचर्स में, तो जो सेलिंग साइड है वो थोड़ी कमी हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब इन लेवल्स पर जो FIs है वो भी बेचना नहीं चाह रहे, तो चाह रहे हैं कि एक बाउंस आएगा तभी वो बेचे। तो जिसकी वजह से भी हम एक बाउंस एंटिसिपेट कर रहे हैं, या तो बाजार साइडवेज रहने की संभावना है
या बाजार के बाउंस करने की तैयार है। लेकिन जो मेजर टेक्निकल लेवल्स हैं अगर वो ब्रीच होते हैं, फिर देखिएगा ये जो सारी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ इसकी कोई वैलिडेशन नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जो एक डेटा हमारे को इस बात के लिए संकेत दे रहा है कि हाँ बाजार में एक बाउंस बैक आ सकता है, तो देखिएगा जब भी FIs के डेटा बाइंग साइड आ जाए, तो जब बाइंग साइड आए तो ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है अक्सर कि जब लगातार कोई ट्रेंड चल रहा था और उस ट्रेंड का रिवर्सल होता है, चाहे तो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या वो ट्रेंड फीका पड़ने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें जर्नली FIs की इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग देखने के लिए मिल जाती है। तो अब ऐसी स्थिति भी जो है यहाँ से भी प्रकट हो रही है। तो देखिएगा ऑप्शन चेन के डेटा तो बेशक से अभी कॉल राइटर एग्रेसिव है, लेकिन पुट कॉल रेशो क्या इंडिकेट कर रही है? पुट कॉल रेशो इंडिकेट कर रही है बाजार ओवरसोल्ड हो गया है। भाई ओवरसोल्ड बाजार को बेचना बहुत रिस्की होता है, तो ऐसे लेवल पर जो है खरीदना भी रिस्की है, क्योंकि अगर लेवल टूट गए तो दिक्कत है। लेकिन बात यह है कि ऐसे लेवल पर जर्नली एक टेक्निकल बाउंस आते हैं, तो जो लोग टेक्निकल बाउंस को प्ले करना जानते हैं स्क्रीन के सामने बैठ के देख सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ से लेवल पे एक शॉर्ट कवरिंग आई है, तो वो जो शॉर्ट कवरिंग रैली है उसमें पैसे बन जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। और वो जो लेवल्स हैं टेक्निकल से अगर वो ब्रीच होते हैं तो बाज़ारों में फिर और जो है गहरी मंदी, घबरा जाने की वाली जो मंदी है वो बन जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो डेटा है, जैसे मैंने कहा पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड जोन में है, तो वहाँ से टेक्निकल बाउंस बनता है। दूसरा इंडेक्स ऑप्शंस की जो डेटा है वहाँ पर भी जो सेलिंग थी उससे बाइंग पर वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये लग रहा है कि या तो बाजार साइडवेज रहेगा या हर डिप के ऊपर एक टेक्निकल बाउंस के लिए बाजार आ सकता है। बट ये जो टेक्निकल बाउंस होते हैं ये शॉर्ट पीरियड्स के होते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए, फिर जैसी स्थिति होगी हफ्ते के दौरान वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब ये जो डेटा है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और डाउ जोन्स के एंगल से भी देखें तो US की मार्केट से भी थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ नजर आया, तो वो भी एक टेक्निकल बाउंस की तरफ जो है संकेत दे रहा है। हालांकि जो थोड़ा सा घबराहट वाला मामला है वो ब्रेंट क्रूड की तरफ से है जो $78 पर पहुंच गया, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम $78 पे होते तो ये नॉर्मली था भी, अगर हम देखें पिछले 1-1.5 महीने पहले तो भी हम भी यहीं ट्रेड कर रहे थे। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो कॉल राइटर जो है 25,000 के ऊपर इतनी अच्छी पोजीशन पे भी बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो 51,500 के आसपास जहाँ बाजार है, तो कोई जबरदस्त कोई कॉल रेटिंग नहीं है। तो जो राइटिंग साइड पोजीशंस हैं वो कुछ इंडिकेट नहीं कर रही हैं कि वो तेज़ी हो या बहुत मंदी हो, क्योंकि जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो भी ज़्यादातर पोजीशंस ऐसी हैं जो इंट्राडे पे बिलीव कर रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में ऊपर की जो पोजीशन है, जब ऊपर से बाजार करेक्ट हुआ 52,200 52,300 से, तो एक अनवाइंडिंग पुट साइड हुई है। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में जो पुट राइटर्स हैं, जो पुट राइट कर रहे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन एक बार साइडवेज कर ली है। भाई ठीक है, अपनी साइड से निकलो, ऊपर कॉल राइटिंग है, बट यहाँ से जनरली बाउंस नहीं आता। कॉल राइटिंग में अगर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग होती है तो उसको भी जो है बाजार कभी कभी ट्रैप करता है, तो वो लेवल्स भी नहीं है। तो इनको देख के भी मुझे बाजार साइडवेज ही ज़्यादा लग रहा है। और अगर कोई डिप है तो वहाँ पर एक स्पोर्ट बनती है 51,000 के आसपास और 24,800 में बैंक निफ्टी। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं, बट वो स्क्रीन के सामने बैठ के ही ट्रेड हो सकते हैं। ये नहीं है कि सौदा डाल के आप कहीं भी चले गए, बट चांसेस हैं कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आए और 24,800 टूटता है, बाजार घोरबंदी में जा सकता है और फिर सेटअप जो है मंथली पैटर्न भी ख़राब हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में भी 50-800 टूटने के बाद नीचे जाता है तो फिर शायद ये लगता है कि 49,800 बहुत दूर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस यही चर्चा मैंने आपके साथ करनी थी। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।